कभी सोचा है कि दूध और मक्खन बेचने वाली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों को कैसे मात दे सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक डेयरी प्रोडक्ट की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है अमूल के उस जीनियस बिजनेस मॉडल की, जिसने बड़े बड़े मार्केट जायंट्स को भी हैरान कर दिया। एक आर्थिक आंदोलन। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, बल्कि अमूल की पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। तो चलिए आज इसी आंदोलन के पीछे के बिजनेस मॉडल को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि इसकी असली ताकत आखिर है कहां। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। आखिर कैसे कैसे किसानों की अपनी कोऑपरेटिव ने मल्टीनेशनल जायंट्स को हराया? ये सवाल सिर्फ बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे एक लोकल मूवमेंट ग्लोबल ताकतों को भी चैलेंज कर सकता है। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। हम सब अमूल गर्ल को जानते हैं, है ना? दशकों से वो हमारे चेहरों पर मुस्कान लाती रही है, लेकिन असली कहानी, असली ताकत उस अटली बटली आइकॉन के पीछे छिपी है। तो आज हम इस ब्रांड के पार देखेंगे और उस कोर स्ट्रैटेजी को समझेंगे जिसने अमूल को अमूल बनाया। देखिए, हर महान कंपनी की शुरुआत एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ही होती है। अमूल की कहानी भी किसी बोर्डरूम में बने बिजनेस प्लान से शुरू नहीं हुई। नहीं, इसका जन्म हुआ था एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी जरूरत से। और अगर अमूल को समझना है तो पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा। 1 मिनट के लिए उस दौर के बारे में सोचिए। किसान दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा बिचौलिए यानी मिडलमैन ले जा रहे हैं। दूध का क्या दाम मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। आज कुछ कल कुछ, इनकम में कोई स्टेबिलिटी नहीं, और ऊपर से दूध को बाजार तक पहुंचाने का कोई रिलायबल सिस्टम भी नहीं था। बस यही वो हालात थे, यही वो मजबूरी थी जिसने एक क्रांति को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा अमूल। और ये पॉइंट समझना सबसे जरूरी है। अमूल की स्ट्रैटेजी यहीं से शुरू होती है। उन्होंने एक बेहतर मक्खन बनाने से पहले एक बेहतर सिस्टम बनाने पर फोकस किया। उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और यही उनकी असली जीनियस है। तो सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? जवाब एक ऐसे आइडिया में था जो सुनने में बहुत सिंपल था, लेकिन असल में रेवोल्यूशनरी था। वो आइडिया था द कोऑपरेटिव इंजन, यानी सहकारी मॉडल। अब ये काम कैसे करता है, इसे 3 लेवल्स में समझिए। सबसे नीचे गांव के लेवल पर हजारों विलेज सोसाइटीज हैं जो सीधे किसानों से दूध कलेक्ट करती हैं। फिर बीच के लेवल पर हैं डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस। इनका काम है दूध को प्रोसेस करना और क्वालिटी चेक करना। और सबसे ऊपर टॉप लेवल पर है फेडरेशन, यानी GCMMF। इसका काम है मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अमूल ब्रांड के नाम से उसे हम तक पहुंचाना। तो ये एक 3 टियर स्ट्रक्चर है। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर का जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि किसान ही मालिक हैं। द फार्मर्स आर द ओनर्स। अब सोचिए, जब मालिक ही किसान हैं तो कंपनी का फायदा सीधा सीधा किसानों का फायदा बन जाता है। प्रॉफिट्स जो हैं वो किसी बाहरी इन्वेस्टर की जेब में नहीं जाते, वो वापस उन्हीं लाखों किसानों के पास जाते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। बिजनेस जार्गन में इसे स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक कंपनी का मकसद सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने हर स्टेक होल्डर यानी किसान, ग्राहक, कर्मचारी, समाज, सबके लिए वैल्यू क्रिएट करना होना चाहिए। और अमूल इसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो इस ओनरशिप मॉडल ने एक ऐसा अदृश्य किला, एक इनविजिबल फोर्ट्रेस खड़ा कर दिया है जिसे भेद पाना किसी भी कंपेटिटर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये किला क्या है? ये है अमूल की सप्लाई चेन। और इस किले की दीवारों की मजबूती वो इस एक नंबर से पता चलती है, 3.6 मिलियन। 36 लाख से ज्यादा किसान जो सिर्फ सप्लायर नहीं, मालिक हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 36 लाख परिवारों का ट्रस्ट है, उनकी लॉयल्टी है, जिसे दुनिया का कोई भी मार्केटिंग बजट खरीद नहीं सकता। अगर हम अमूल के कोऑपरेटिव मॉडल और एक टिपिकल प्राइवेट डेयरी मॉडल को कंपेयर करें तो फर्क साफ दिखता है। अमूल का पहला लक्ष्य है प्रोड्यूसर यानी किसान की वैल्यू बढ़ाना, जबकि प्राइवेट मॉडल का लक्ष्य है शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना। अमूल के लिए किसान एक ओनर या पार्टनर है, प्राइवेट मॉडल के लिए वो सिर्फ एक सप्लायर है। और इसी वजह से अमूल में ट्रस्ट बहुत हाई है और सप्लाई में वोलेटिलिटी बहुत लो, जबकि प्राइवेट कंपनियों के लिए ये दोनों ही बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अब जब आपकी सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट की नींव इतनी मजबूत हो तो आप मार्केट में एक अलग ही गेम खेल सकते हैं। और अमूल ने यही किया। उसने हाई प्राइसेस और हाई मार्जिन्स का गेम नहीं खेला,
उसने खेला वॉल्यूम का गेम, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का गेम। और ये एक बहुत बोल्ड स्ट्रैटेजिक चॉइस है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहां कंपनियां हर तिमाही, हर क्वार्टर के प्रॉफिट नंबर्स को लेकर परेशान रहती हैं, वहीं अमूल ने लॉन्ग टर्म मार्केट डोमिनेंस को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर रखा। उनकी सोच दशकों की थी, कुछ महीनों की नहीं। और इसका नतीजा वो हमारे सामने है। खासतौर पे बटर कैटेगरी में देखिए, अमूल का मार्केट शेयर डोमिनेंस साफ नजर आता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये दशकों की पेशेंट, वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी का नतीजा है। तो चलिए एक क्विक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ्स, जाहिर है इसका कोऑपरेटिव नेटवर्क और जबरदस्त कॉस्ट लीडरशिप। वीकनेस, इतना बड़ा जहाज है तो फैसले लेने में, मुड़ने में थोड़ा समय लगता है, स्लोअर डिसीजन मेकिंग। अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट मार्केट्स में बहुत स्कोप है। और थ्रेट्स, तेजी से बढ़ते प्राइवेट प्लेयर्स और क्लाइमेट चेंज का असर, ये दो बड़े खतरे हैं। और यहीं से अमूल के लिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। सवाल ये है कि क्या इतने बड़े स्केल का कोऑपरेटिव आज के दौर में इनोवेटिव और एजाइल रह सकता है? क्या वो नए, तेजी से बढ़ते प्रीमियम फोकस स्टार्टअप्स का मुकाबला कर पाएगा? ये देखना भी बाकी है। तो इस पूरे एनालिसिस से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? अमूल की असली लेसन क्या है? और ये लेसन सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये हर बिजनेस के लिए, हर एंटरप्रेन्योर के लिए रेलेवेंट है। अमूल इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने पूरी वैल्यू चेन में सबके इंसेंटिव्स को अलाइन कर दिया। मतलब सबका फायदा एक ही दिशा में कर दिया। ज्यादातर कंपनियां अपने पार्टनर्स को, अपने सप्लायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। अमूल ने उन्हें कंट्रोल नहीं किया, उसने उन्हें ओनर बना दिया। और बस इसी एक फैसले ने सारा गेम बदल दिया। और आखिर में सबसे गहरी बात, अमूल ये साबित करता है कि इकोनॉमिक्स और एथिक्स यानी अर्थशास्त्र और नैतिकता दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं। असल में जब आप दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो एक ऐसा पावरफुल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनता है जिसे कोई हरा नहीं सकता। और शायद आज के बिजनेस वर्ल्ड को इसी लेसन की सबसे ज्यादा जरूरत है।